मुंबई की हवा में गुलाल की महक थी। ढोल नगारे की आवाज़ दूर से आ रही थी। बैंड्रा वेस्ट की गलियों में रंगों का तूफान था, पर रिया के अंदर सब शांत था। उसका फ्लैट, जो नॉर्मली होली पे किचकिच भरा रहता था, आज खामोश था। 20-something ग्राफिक डिजाइनर रिया को होली पसंद थी या थी। 1 साल पहले उसकी बेस्टी प्रिया से एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी। एक मजाक जो अब 1 साल की लंबी खामोशी में बदल गया था। प्रिया का थॉट उसके जहन में एक काले धब्बे जैसा था, सारे ब्राइट कलर्स को डल करता हुआ। उसने बालकनी से नीचे देखा। बच्चे होली है चिल्लाते हुए भाग रहे थे, एक दूसरे पे पानी के गुब्बारे फेंक रहे थे। यूजुअली वो भी नीचे होती उनके साथ, पर आज एक अजनबी सी डिटैचमेंट थी। फ़ोन पे एक बार भी प्रिया का नाम नहीं देखा था साल भर में। क्या वो मुझे मिस करती होगी या उसने मूव ऑन कर लिया? रिया! नानी की तेज आवाज ने उसकी रेवरी तोड़ी। नानी अपनी बिंदास प्रिंटेड साड़ी में एक प्लेट गुजियास लिए दरवाजे पे खड़ी थीं। उठ जा, ये क्या सोफे पे पड़ी है? नीचे लोग आने लगे हैं। घर पे होली है और तू जा तैयार हो जा। कोई एक्सक्यूजेस नहीं चलेंगे इस साल। रिया ने एक गहरी सांस ली। उसके कंधे थक कर नीचे झुक गए। अब ये पूरा दिन नानी को कौन समझाए कि इस साल मेरे दिल में रंग ही नहीं है। पर नानी के सामने आर्ग्यूमेंट करना इम्पॉसिबल था। उसने रिलक्टेंटली अपना फ़ोन साइड पे रखा। द नॉइज आउटसाइड वॉज गेटिंग लाउडर, पुलिंग हर इन, चाहे उसका दिल कितना भी रेजिस्ट करे। अपने रूम में जाकर उसने मिरर में देखा। चेहरे पे एक हल्की सी सैलेडनेस थी। एक पुरानी सफ़ेद सलवार सूट निकाली, जिस पर होली के दाग अब तो एक ट्रेडिशन बन चुके थे। कपड़े पहनते हुए भी उसके हाथों में वो अर्जेंसी नहीं थी जो पहले होती थी। हर साल तो वो एक्साइटेड रहती थी, बेस्ट होली आउटफिट सोचती थी, पूरा प्लान बना होता था। आज बस एक रिचुअल था। पानी की ठंडी बूंद जब उसके नंगे बाजू पर गिरी तो एक पल के लिए वो शटर हुई। ठंड लग रही है या अंदर से कुछ और? उसने खुद से पूछा, पर जवाब नहीं मिला। नीचे लॉबी से ढोल की आवाज अब और क्लियर थी, उसके कानों में गूंज रही थी। नीचे नानी की तेज आवाज किसी को इंस्ट्रक्शंस दे रही थी। किचन से गुजियों की महक उसके नाक तक पहुंची, स्वीट और देसी घी की। वो महक जो उसको हमेशा प्रिया की याद दिलाती थी, क्योंकि वो दोनों मिलकर बनाती थी। आज कौन बना रहा होगा? उसके पेट में एक हल्की सी चर्न हुई। एकदम से वो महक कंफर्टिंग नहीं लगी, बल्कि हैवी लगने लगी, जैसे कोई बोझ हो। उसने दुपट्टा ठीक किया और धीरे धीरे डोर की तरफ बढ़ी, जैसे कोई इनविजिबल शक्ति उसको खींच रही हो। हर स्टेप पर उसके कदम भारी हो रहे थे, जैसे उसके जिस्म में लेड भर गया हो। वो जानती थी एक बार उस थ्रेशोल्ड को क्रॉस कर लिया तो वापसी मुश्किल होगी, मगर नानी का हुक्म था और नानी के हुक्म को टालना तो मुंबई में नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है।